नमस्कार मित्रों। हमारे देश की परंपरा है, विशेष रूप से हमारे देश का जो ब्रज का आंचल है उसकी परंपरा है। उत्तर भारत की भी एक परंपरा है और दक्षिण में भी ये अब जो कृष्ण का साम्राज्य है वो फैला हुआ है, तो विश्व भर में फैल चुका है। लेकिन जो ब्रज मंडल है उसमें जिस प्रतीक की मैं बात करता हूँ, जिस पात्र की मैं बात कर रहा हूँ आपसे आज, वह पात्र ज़्यादा सबल होकर हमारे सामने आता है और कहीं कहीं वो कृष्ण की सीमाओं का अतिक्रमण भी करता है और उससे भी बड़े कद्दावर रूप में, उससे भी बड़े एक विशाल आकार के रूप में हमारे सामने एक आराध्य देवी के रूप में आता है। जब पात्र, तो उस वक्त हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि ये जीवन में महानायकत्व या महानायिका बनना, ये कितने सोपानों से गुजारता है ज़िंदगी को। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने ऐसा खड़ा रहता है जिसका कोई समाधान हमारे पास नहीं है। कृष्ण थे 16 कला संपूर्ण, महानायक, महान चिंतक, गीता के उद्घोषक और बहुत सारी बातें उनकी बाल लीला से लेकर उनकी जो महाभारत काल तक की लीला है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन उनसे भी ज़्यादा एक ऐसा पात्र पूरे के पूरे आंचल को ढके हुए है जिसके अस्तित्व के बारे में भी एक और प्रश्न उठते हैं कि ये पात्र ऐतिहासिक या प्रामाणिक था भी या नहीं। और इस बारे में भी प्रश्न उठते हैं कि ये पात्र जो है ये कितना महान था, इसके बिना कृष्ण की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। मित्रों, मैं राधा की बात कर रहा हूँ। जो ही ब्रजभूमि में जन्माष्टमी के समारोह आरंभ होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपने अंतिम सोपान की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये तब तक सोपान चलता है जब तक राधाष्टमी नहीं आ जाती। राधा आज भी ब्रज की मुख्य आराध्या देवी मानी जाती हैं। ये कहा जाता है कि अगर ब्रज की कल्पना करनी हो तो राधा के बिना कल्पना ब्रज की नहीं हो सकती। और राधा से जुड़े हुए, कृष्ण से जुड़े हुए संप्रदाय कम हैं, लेकिन राधा से जुड़े हुए संप्रदायों की संख्या भी कहीं ज़्यादा है। राधा वल्लभ संप्रदाय तक सीमित नहीं है। इसके अलावा भी उनके अलग अलग नामों से, कहीं लतिका के नाम से, कहीं देवी के नाम से, कहीं अलग अलग स्वरूपों, कहीं रसेश्वरी के नाम से और रासेश्वरी के नाम से, कहीं ब्रजेश्वरी के नाम से, अलग अलग नामों से उनके जो होने का जो प्रमाण है वो एक संप्रदायों के रूप में मिलता है। और बहुत सारे सांप्रदायिक दर्शन जो हैं वो राधा के गिर्द, राधा की कांति के गिर्द ही घूमते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। मित्रों, अब एक जानी मानी बात यह है, जैसे बिहारी ने स्पष्ट किया था, बिहारी ने तो खैर अपनी काव्य प्रतिभा में स्पष्ट किया था, लेकिन ये आम तौर पर पौराणिक रूप से ये बात मानी जाती है कि वो वृषभानु की बेटी हैं। जब बिहारी का जिक्र किया है तो मैं आपको थोड़ा सा बिहारी का दोहा भी सुना दूं। कृष्ण और राधा दोनों ही एक उत्सव में, होलिकोत्सव में एक ही रथ पर सवार हैं, और तब बिहारी उनको एक प्रकार से उनकी प्रशंसा में, उनके यशोगान में एक दोहा रचते हैं कि चिर जीवो जोरी जुड़े, कि चिर जीवो जोरी जुड़े, क्यों न स्नेह गंभीर को घटी, ये है वृषभानुजा और वो हलधर के वीर। अब इसमें एक अलग अर्थ है। वृषभानु उस व्यक्ति का नाम है, बरसाने के प्रमुख का, जिसकी बेटी वृषभानुजा, वृषभानु की बेटी राधा, और दूसरा हलधर के वीर। हलधर जो है वो बलराम के नाम के साथ जुड़ा हुआ पर्यायवाची है। वृषभानुजा का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्दों के मेल से ये शब्द बना है, वृषभ जमा अनुजा, अर्थात वो बैल की छोटी बहन है और ये बैल का बड़ा भाई है। अगर ये दोनों एक रथ पे सवार हैं तो इसमें आपत्ति काहे की।
क्योंकि उस वक्त ये प्राचीन जो रूढ़ियोग्रस्त लोग थे, उनका कहना था कि ये अच्छा थोड़ा ही लगता है कि दोनों विवाहित भी नहीं हैं और एक ही रथ के सवार हैं। तो उस वक्त बिहारी ने ये दोहा रचा था। कहने का मतलब मैं जहाँ जिस बात पर आना लौटना चाहता हूँ वो ये है कि वृषभानु को इनका पिता माना गया कि ये वृषभानु की संतान थी और बरसाना इनका मुख्य गांव था। लेकिन अब जो नई जो शोध की जो प्रवृत्तियाँ सामने आई हैं उनके अनुसार ऐसा नहीं था। ये वृषभानु की बेटी थी ही नहीं, ये एक समीपस्थ एक और गांव की बेटी थी जिसे माँ ने या पिता ने इस भय से कि एक बच्ची को कैसे हम इसका लालन पालन करेंगे, अपनी परिस्थितियों से बेवश होकर उसको एक कमल के बड़े फूल में रख दिया और उसका जल प्रवाह कर दिया कि जो नियति चाहे वो ले ले। और बाद में वृषभानु जो कि उसी यमुना के उस किनारे पर टहल रहे थे, तो उनको जब दृष्टि उन पर पड़ी उस कमल के फूल पर, उसके बीच में बैठी हुई बच्ची पर, तो उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक उसको उठाया। लेकिन बच्चे की आंखें बंद थीं। अब ये बड़ा संकट उन्होंने साथ में जितने भी भिषक थे, वैद्याचार्य थे, जो शोध के शोध कह रहा हूँ, बार बार शोध शब्द साहित्य में घुस आता है हमेशा, जितने भी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ थे उस काल में उपलब्ध, उन सब से संपर्क साधा कि ये कारण क्या है। तो किसी ने भी कहा कि ऐसा कोई लगता नहीं है कि इसकी आंखों में कोई दोष है, हमें नहीं लगता। और बाद में जब एक महात्मा से पूछा गया कि महाराज आप ही बताइए ये बच्ची आँख क्यों नहीं खोल रही, तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है ये बच्ची सामान्य बच्ची नहीं है, ये दिव्य है, और दिव्य बच्ची आँख तब खोलेगी जब इसके सामने कोई दिव्य पुरुष आएगा, कोई दिव्य बालक आएगा। और वही मान्यता यही है प्रचलित, या किंवदंती कह लीजिए, जनश्रुति कह लीजिए, कि जब कृष्ण बाल रूप में सामने आए तब राधा ने आंखें खोल ली। एक प्रकार से अन्योन्याश्रित संबंध, एक दूसरे पर एक दूसरे के पूरक होने वाला संबंध, ये संबंध इन दोनों में पाया जाता है। यद्यपि ये है कि अब अलग अलग कारणों से वहाँ आपको ब्रज में वृंदावन में ऐसे स्थल भी मिल जाएंगे जहाँ एक मंदिर भी है, मंदिर के बाहर एक नाम पट्टिका लगी है जिस पर लिखा हुआ है इस स्थान पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, संपन्न हुआ था। और उस विवाह में स्वयं ब्रह्मा उस विवाह में साक्षी के रूप में उपस्थित रहे थे। लेकिन अब जब दोनों का जीवन चरित्र देखते हैं, जब दोनों के अलग अलग संप्रदायों की बात देखते हैं, जब लतिका के नाम से भी वहाँ एक आश्रम है, श्री लतिका जी के नाम से भी, और जब उसके आप पीठाधीश से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो सारी गलत अवधारणाएं हैं। वस्तुतः ये है कि कृष्ण की कुल शक्ति का पुंज सिर्फ राधा ही थी। कृष्ण राधा के बिना अपूर्ण थे, और उसकी जो पूर्ण तत्व है, उनके 16 कलाओं से संपन्न होने वाली बात, वो सारी की सारी कलाएं, सारे के सारे गुण राधा देवी द्वारा दिए गए, प्रदत्त किए गए वो गुण थे। उनके बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व कहीं भी आपको दिखाई भी नहीं देगा। कृष्ण जो हैं वो राधा के कारण हैं। और मित्रों, आप कभी जब भी जाएं, आप एक बात वहाँ पर देखेंगे कि ब्रज में, वृंदावन में और बरसाने में कोई कृष्ण का नाम नहीं लेता। आपको कोई जय श्री कृष्ण कहने वाला व्यक्ति वहाँ नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ राधे राधे का उच्चारण होता है। जब आप मथुरा की ओर जाते हैं तो वहाँ जय श्री कृष्ण का आपको एक उच्चारण जो है, संबोधन है, वो अक्सर मिल जाता है। अब पूरा स्वरूप क्या है राधा का, इसको समझने के लिए इनके किसी भी एक संप्रदाय में प्रवेश कीजिए और उस संप्रदाय के दर्शन को देखिए कि उसमें दार्शनिक रूप से राधा के तत्व को का विवेचन जो है वो कितनी गहराई के साथ किया गया है, और उसमें कितनी व्यापक रूप से सामग्री जुटाई गई है इस महान पात्र के बारे में। और राधा के बिना कृष्ण की कल्पना हो ही नहीं सकती। और आपसे पहले भी एक बार कणुप्रिया का जिक्र किया था,
और उसमें कणुप्रिया की 2 पंक्तियां जो हैं वो आपको कहकर इस दूसरे प्रकरण का मैं समापन करना चाहूँगा। ये सिलसिला चलेगा आगे, कब तक चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अनंत हरि कथा अनंता, उसमें 2 पंक्तियां ऐसी हैं जिसमें कृष्ण से एक ही राधा का उपलम्ब है कि मंत्र पढ़े बाण से तुम तो छूट गए कणु, कि मंत्र पढ़े बाण से तुम तो छूट गए कणु, रह गई मैं केवल कांपती प्रत्यंचा सी। धन्यवाद मित्रों।